जो बच्चे 10th में आए हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पढ़े कैसे, मार्क्स तो बहुत अच्छे लाने हैं पर हम पढ़ाई कैसे करें, क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारे अच्छे परसेंटेज आए, ये सब प्रॉब्लम्स उनको रहती हैं। इसका सॉल्यूशन लेके आज मैं इस वीडियो के साथ आया हूँ। इसमें मैं आपको देने वाला हूँ कुछ टिप्स और टोटल 10 टिप्स दूंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो पक्का आपका जो रिजल्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं ये दावे नहीं कर रहा कि आप बहुत ज्यादा परसेंटेज लेके आए 90 या 95%, 100%, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन आपके जो परसेंटेज है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। आपकी जो पढ़ाई है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा और इम्प्रूवमेंट इतना ज्यादा होगा जो एक हाई बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होने की चांसेस है। 10 to 20% आपके जो है इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आप 70 लाते हैं तो हो सकता है 85-90 पे आ जाए। आप 85-90 लाते हैं तो हो सकता है कि 90-95 के आसपास आ जाए। तो सर आपने तो 10 या 20% बोला और 85 के बाद आपने 90 या 95% बोला, तो 5% इंक्रीज हुआ। बच्चों ये बात समझ लो, अगर आप 60-70% के आसपास हो तो उससे हाई जंप लगाना, जैसे 60% आता है तो उससे 80% लाना इजी है। बट अगर आपका 80% आता है उससे 90% लेके आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके लिए एफर्ट्स ज्यादा चाहिए। जैसे जैसे आप नजदीक जाते जाओगे 100 के, आपके लिए जो एफर्ट्स वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए 10 टिप्स जो 10th बोर्ड एग्जाम के थ्रू आउट आपको फॉलो करना है। दूसरी, 10th एग्जाम को एक बर्डन की तरह या एक टेंशन की तरह आपको नहीं लेना है, एक जर्नी है, इसको आप फॉलो करना है और बहुत मजा आपको यहाँ पे आने वाला है पढ़ने में। ठीक है, अभी मैं जनरल स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ, जनरल टिप्स दे रहा हूँ सभी सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टिप्स के लिए एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला टिप है, पहला जो टिप है वो ये है, पहला टिप जो है, डोंट मिस स्कूल और ट्यूशन क्लासेस। अब देखो, आपको कोई भी चैप्टर का आइडिया कहाँ से आएगा कि चैप्टर में क्या लिखा है, क्या उसमें मुझे समझना है, वो आपके स्कूल के जो टीचर्स होंगे वो आपको समझाएंगे। जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं वो आपको समझाने वाले हैं, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। और अगर आप ट्यूशन के या स्कूल के क्लासेस मिस कर दोगे, आप उसको वापस नहीं देख पाओगे, तो क्या होगा, आपका वो पार्ट स्किप हो जाएगा। और ऐसे चांसेस हैं कि आप बुक में पढ़ो तो आपको समझ में ना आए। और अगर जब हमको समझ में नहीं आता तो एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए मेरा आपसे ये कहना है कि आप स्कूल या ट्यूशन की क्लासेस मिस ना करें। जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसको ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें। दूसरा चीज क्या होता है कि आप, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि स्कूल में लॉग इन कर दिया, ज्वाइन हो गए, फिर अपना काम करते हैं, सो के वीडियोस देखते हैं, सो के पढ़ रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, वॉकिंग कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, वीडियो और चल रहा है। 10th में ये मस्ती ना करें। क्यों? क्योंकि ये सब आपका रिफ्लेक्ट करेगा रिजल्ट में। टीचर्स को भले पता ना चले, पेरेंट्स को पता ना चले, लेकिन आपका जो ये है, जो भी आप यहाँ से करोगे वो सारा चीज आपकी जो रिजल्ट है उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। तो पहला टिप यही है कि स्कूल का और ट्यूशन का एक भी क्लासेस मिस ना करें, सभी क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड करें। अब कुछ बच्चों का ऐसा है कि सर अगर बुखार आ गया तो, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हुई तो पहली बात तो आप जितना हो सके उतना स्कूल के क्लासेस को करने की ट्राई कीजिए। अगर आपको नॉर्मल बुखार है तो आप आराम करते हुए भी आप एटलीस्ट देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए। ठीक है, तो पहला टिप ये है कि आप ट्यूशन या स्कूल के किसी भी क्लासेस को मिस न करें। टिप नंबर 2, स्टार्ट अर्ली। अब आप लोग जो है, बहुत लोग सोच रहे होंगे अभी बहुत समय है, अभी तो मार्च में एग्जाम होगी, अभी तो अप्रैल में एग्जाम होगी, इस बार जून में हुई है, नेक्स्ट टाइम पे भी लेट होगी। इस बार जून का शेड्यूल था, अगले बार भी लेट होगी, शायद कोरोना आ जाए। शायद वर्ड आपने यूज किया, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोरोना चला जाए तब तक वैक्सीन लग जाए सबको। ठीक है, तो लंबा समय है आपके पास, लेकिन लंबा सिलेबस भी है। अगर आप साइंस में बात करेंगे तो 16 चैप्टर है, मैथ्स में बात करेंगे तो 15 चैप्टर है। सबका प्रॉपर प्रैक्टिस करना, उसको समझना, इसमें आपका समय जाएगा, टाइम जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके जल्दी शुरू करें, कल की राह ना देखें। जो कल करे सो आज करे, जो आज करे सो अब। इसीलिए जल्दी शुरू करें, ऐसा नहीं कि आराम से लेट जाएंगे,
आराम से करेंगे, दिवाली के बाद करेंगे, जनवरी में करेंगे। अब टाइम देखते जाओगे कि अब करें अब करें, अब सोचते जाओगे और आपका जो टाइम है वो कोलैप्स होते जाएगा, चला जाएगा और आप पढ़ नहीं पाओगे। तो जितना हो सके उतना जल्दी ट्राई करें, अभी से पढ़ना शुरू कर दें। नंबर थर्ड, अंडरस्टैंड ईच टॉपिक प्रॉपरली। सभी टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें जो है पूरे टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले 9 तक ऐसा होता था, टीचर्स ने वर्कबुक करवा दी, क्वेश्चन आंसर्स करवा दी, उसमें से आया। 10th में ऐसा नहीं है, आपको थोड़ी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी पड़ेगी। आपको हर एक टॉपिक को समझना जरूरी है, अच्छे से समझना है। और कितना समझना है, आपको उस लेवल का समझना है कि अगर आपके किसी फ्रेंड को कोई डाउट है, आपके किसी दोस्त को डाउट है, आपके स्कूल फ्रेंड हो गए, ट्यूशन फ्रेंड हो गए, तो आप उनको समझा सको, इतना अच्छे से आपको आना चाहिए। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, आप टीचर से पूछें, अपने फ्रेंड से क्लियर करें, टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, नोट्स पढ़ें। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर कर लें, हर एक टॉपिक को प्रॉपरली समझ लें, तो आपको जो लर्न करने की प्रक्रिया है, यानी लर्न आपको जो करना है उसमें आपको इजी रहेगा। अगर आपको पता है कि कछुए की और खरगोश की कहानी अगर आपको पता है, उसमें से आपको कोई भी प्रश्न पूछे तो आप बता दोगे ना। उसी तरीके से अगर आपको पूरा कंसेप्ट पता है, सभी चीज की जानकारी है, सभी चीज का इंफॉर्मेशन है, सभी चीज का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, तो आप हर एक क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से दे पाओगे, प्रॉपरली उसका आंसर्स आप दे पाओगे। तो आपको अगर रट्टाफिकेशन नहीं करना है, तो मेन चीज है कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, आप एग्जाम तक उसको नहीं भूलोगे। नंबर फोर्थ, मेंटेन नोट्स प्रॉपरली, इट विल बी हेल्पफुल ड्यूरिंग एग्जाम। अब नोट्स आपको प्रॉपरली बनाना है। आपको जो, क्यों? क्योंकि आप एग्जाम के लिए आपको कितना दिन मिलता है? 2 डेज मैक्सिमम, आपको एक एग्जाम के लिए 2 डेज मिलेगा। अब आपको 2 डेज के अंदर सब कुछ रिवाइज करना है। अब आप सोचो, पूरी बुक जो है आपकी 250 पेज, एटलीस्ट अगर 250 पेजेस हैं, ठीक है, तो आप 250 पेजेस आप कैसे पढ़ पाओगे? विद इन 2 डेज आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। विद इन 2 डेज आप नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर 2 डेज में आप डेली 10 आवर पढ़ते हो तो 20 आवर पढ़ते हो, 20 आवर भी पढ़ते हो, यानी कि सोचो अगर आप 20 आवर पढ़ रहे हो तो 1 आवर में आपको कितना पेज पढ़ना पड़ेगा, आप समझो। 250 डिवाइडेड बाई आप 20 कर दोगे तो कितना आएगा? आपको 1 आवर में कितना पढ़ना पड़ेगा? 1 आवर में 12.5 पेज पढ़ के आपको लर्न करना पड़ेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका बेस्ट रास्ता क्या है? आप नोट्स बनाएं। और नोट्स आपकी कैसी होनी चाहिए? नोट्स आपकी बहुत मस्त होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नोट्स को आपको 1 साल रखना है, पूरा एग्जाम तक रखना है। प्रिंटेड होनी चाहिए, एकदम प्रिंटेड हो ऐसी लगनी चाहिए, बराबर अच्छे। नए टॉपिक को नए पेज से चालू करो, अच्छे से लिखो, बहुत बड़ी हैंडराइटिंग नहीं, बहुत छोटी हैंडराइटिंग नहीं। हर एक टॉपिक को अच्छे से रिप्रेजेंट करो, डायग्राम्स ड्रॉ करो, अच्छे से मार्जिन का यूज करो, सिंबल्स का यूज करो, शॉर्ट में लिखने को ट्राई करो, ठीक है। तो अपने नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करो। अब ये नोट्स कैसे बनेंगे? तो बहुत चीज टीचर्स लिखवाते हैं, तो जो टीचर्स लिखवाते हैं उसको नोट डाउन कर लिया करो, उसको नोट कर लिया करो। अगर ये नोट क्या होगा आपने, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट है कि आप जितना हो सके उतना नोट करके नोट्स बनाने की ट्राई करेंगे। नंबर 5, रीड टेक्स्ट बुक थॉरोली। अब आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, कहाँ से आने वाले हैं? आपके टेक्स्ट बुक में से आने वाले हैं। और अगर आपको टेक्स्ट बुक का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, आपने टेक्स्ट बुक को सही से पढ़ा नहीं होगा, तो प्रॉब्लम होगा। तो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है और कुछ बोर्ड्स की जो जो अलग अलग बोर्ड में है, तो गुजरात बोर्ड में है तो गुजरात बोर्ड की, उत्तर प्रदेश बोर्ड में तो उत्तर प्रदेश बोर्ड की, जो बोर्ड में है वो बोर्ड की आप लोग क्या करें, अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़े। टेक्स्ट बुक मेन चीज है। फिर आप कुछ सप्लीमेंट्री बुक्स के ऊपर जा सकते हैं, कुछ रेफरेंस बुक्स के ऊपर जा सकते हैं, बट सबसे पहले जो है वो टेक्स्ट बुक पढ़ना है। टेक्स्ट बुक के हर एक वर्ड को पढ़ें, हर एक वर्ड को समझे। अगर आपको टेक्स्ट बुक में से कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने टीचर से पूछो क्या सर ये लाइन का मतलब क्या है, मैम ये लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट बुक में से ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, बराबर। तो ये चीज आपको बराबर समझ लेनी है कि टेक्स्ट बुक ही आपकी सफलता का राज है। अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक सबसे पहले पढ़ना, ये आपकी
जवाबदारी रहेगी। क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विथ योर टीचर। अब क्या होता है कि आपने कुछ टॉपिक पढ़ा, उस टाइम तो आपको समझ में आ गया। आपने मैथ्स पढ़ा, जैसे मैथ्स का कुछ फॉर्मूला सीखा आपने, आपने फॉर्मूला जब सर ने सिखाया या मैम ने सिखाया, टीचर ने सिखाया, तब आपको समझ में आ गया। सर ने जब सम्स करवाया तब आपको समझ में आ गया। लेकिन जब आप खुद कर रहे हो, जब आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, तब क्या होगा? जब आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तब क्या होगा? सेल्फ प्रैक्टिस के समय पे क्या होगा? सेल्फ प्रैक्टिस के समय पे आप नहीं कर पाओगे। अब अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ डाउट्स है, कुछ ना कुछ आपके कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। तो उसको आप तुरंत ही पूछ लो अपने टीचर्स को। अगर उसको नहीं पूछोगे तो छोटी सी चीज, बाद में दूसरा कोई चैप्टर आएगा उसके रिलेटेड है तो तकलीफ होगी। या फिर मान लो कि उसी के ऊपर आपका क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आप क्या करोगे? कैसे लिखोगे? ठीक है, तो अपने डाउट्स को इंस्टेंटली अपने टीचर से क्लियर कर लेना चाहिए। बराबर, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, स्कूल में आप टीचर से तुरंत ही क्लियर कर लो। आपको जो पढ़ाया उससे क्वेश्चन करो तुरंत जाके, और तुरंत क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको डाउट आता दूसरे दिन तुरंत ही पूछ लो। तो क्या बोलते हैं, सब टीचर्स व्हाट्सएप पे भी आंसर दे रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ लो। ठीक है, अब जैसे भी आप पूछ सकते हो, आप क्लियर करो अपने सारे डाउट्स। नंबर 7, गिव टाइम फॉर सेल्फ स्टडी एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी। अब सिर्फ स्कूल के पढ़ाई से, ट्यूशन के पढ़ाई से नहीं होगा। वैसे तो सब लोग स्कूल जाते हैं, सब लोग ट्यूशन जाते हैं, तो फिर सबके मार्क्स सेम क्यों नहीं आते? क्यों? क्योंकि उसमें मेन एक रोल होता है सेल्फ स्टडी का। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो ही आप लोग जो है, जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना आप आगे जाओगे, उतना आपको कंसेप्ट और समझ में आएगा। आप एक बार पढ़ोगे, आपको कुछ 20-30%, 50% समझ में आएगा। दूसरी बार पढ़ोगे, दूसरा 10-20% समझ में आएगा। तीसरे बार पढ़ोगे, दूसरा 10-20% समझ में आएगा। इसीलिए सेल्फ स्टडी जरूरी है, सेल्फ स्टडी जरूरी है, सेल्फ स्टडी करेंगे। दूसरा पॉइंट है मेंटेन कंसिस्टेंसी। तो आप सोचो कि एक हंग्री मैन है, एक भूखा इंसान है, उसको आप खाना दे ही नहीं रहे हो, 10 डेज तक आप खाना नहीं दे रहे हो, 10 डेज तक बेचारा भूखा है, और फिर आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? 10 डेज के बाद उसको जो है कि पूरी इतनी बड़ी जंबो थाली लाके दे दे रहे हो। अब देखो, ये दोनों चीज उसके लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले वो 10 डेज खाना ही नहीं खा रहा है, तो हो सकता है वो मर जाए, उसकी डेथ हो जाए। और दूसरी चीज क्या, आप इतना सारा खाना दे रहे हो और उसको बोल रहे हो कि आप एक साथ खाओ, तो खा ही नहीं पाएगा, तो उसको फेंकना पड़ेगा। तो जब जरूरत थी तब मिला ही नहीं, और जब जरूरत नहीं है तब बहुत सारी चीज मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम है अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे। अच्छा, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या? कंसिस्टेंसी का मतलब है डेली पढ़ना। डेली 1 आवर पढ़ रहे हो तो डेली 1 आवर पढ़ो। डेली अगर आप 3 आवर पढ़ रहे हो तो डेली 3 आवर पढ़ो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया जैसे इसकी तरह कि 10 दिन आपने पढ़ा ही नहीं, यानी 10 दिन खाना ही नहीं दिया गया, और एक दिन पूरा सिलेबस लेके बैठे एग्जाम के अगले दिन या फिर एग्जाम के 10 दिन पहले। ये गलत चीज है। अब थोड़ा 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 भी सोचो, आप इसको इसमें से थोड़ा थोड़ा खाना रोज इसको दिया होता तो ये 10 दिन आराम से खाता, है ना? तो आप लोग जो है रोज पढ़ाई करना सीखो। रोज आपको 2 आवर्स 3 आवर्स सेल्फ स्टडी पे निकालना है। 3 आवर्स जैसा आपका 3 to 4 आवर्स स्कूल होगा, 2 आवर्स जैसा क्लासेस होंगे या ट्यूशन होगा, तो भी आपका 6 आवर्स हुआ, 4 to, और आपका 24 आवर्स अगर उसमें आप 12 आवर्स अपना दूसरे एक्टिविटीज करते हो, 10 आवर्स दूसरे एक्टिविटी करते हो, तो भी आपका 2 आवर्स बचा। 2 आवर्स में सेल्फ स्टडी करो। दूसरा चीज, जो होमवर्क स्कूल से देते हैं, लिखने का होमवर्क है, ट्यूशन से जो स्कूल का होमवर्क है, तो उसको पॉजिटिव वे में लो। जैसे आपको लिखने को दिया तो आप सोचो कि मैं लिखते लिखते इसको लर्न कर लो, तो मेरा सेल्फ स्टडी भी हो गया और मेरा होमवर्क भी हो गया। 2 in 1, तो 2 in 1 तो कौन देता है? इतना फायदा कारक चीज है ये, सोचो। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी जितना मेंटेन करोगे उतना आपका पेट हमेशा भरा रहेगा, मतलब आप हमेशा नॉलेजेबल रहोगे, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी और अच्छे से आप पढ़ पाओगे। आपके अंदर अच्छा नॉलेज आएगा, आपको कुछ भी लास्ट में एग्जाम में आपको जो है, एग्जाम में आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, आराम से एग्जाम दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम टाइम पे भी पढ़ते थे, उस टाइम पे भी पढ़ते थे। ठीक है, तो दोनों समय में अगर आप पढ़ते हो तो आपका जो है अच्छे मार्क्स आएंगे, और बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है। तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है, जो है बहुत जरूरी है। अब आपके पास, आपने क्वेश्चंस कर लिए, आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि
एग्जाम में कौन से लेवल का क्वेश्चन आता है, मुझे एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है ना कि मुझे पढ़ लिया, मेरे को समझ में आ गया, अब मुझे कोई इवेल्युएशन नहीं करने वाला। मेरा इवेल्युएशन होने वाला है, कैसे होने वाला है, एग्जाम के थ्रू होने वाला है। एग्जाम में किस तरीके का इवेल्युएशन होता है वो तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में पेपर किस तरीके का आता है, किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चन कितने होते हैं, हार्ड क्वेश्चन कितने होते हैं, कौन सा टॉपिक बार बार पूछा गया है, जो टॉपिक बार बार पूछा गया वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे कितने क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उसमें वापस चैप्टर में जाके आपको पढ़ने की जरूरत है, जो नहीं आ रहे उसको टीचर से डिस्कस करने की जरूरत है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो लगाना बहुत जरूरी है। वो किसी भी में थियोरिटिकल हो तो उससे क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे, अगर प्रैक्टिकल है जैसे मैथ्स से तो उसके सम्स करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सॉल्व करने से आप लोग, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करेंगे। चैप्टर हमने खत्म कर दिया, जैसे चैप्टर 1 आपने पढ़ लिया साइंस में, तो चैप्टर 1 पढ़ने के बाद आप अच्छे से टेक्स्ट बुक अपने पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, आपने उसको सब कुछ कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आपको साइंस में एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन करने हैं। क्या आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो? ये सॉल्व कर पा रहे हो तो टिक कर दो। अब अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मतलब 80 टू 90% आप लोग को सही से कंसेप्ट आ गया। लेकिन अभी भी मुझे जानना है कि एग्जाम में किस लेवल का आता है। आप प्रीवियस ईयर ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो, उसको सॉल्व करो, और अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो देन आपका पूरी तरीके से चैप्टर समझ में आपको आ गया है, आपको पूरी तरीके से सब कुछ क्लियर है, ये आप मान के चलो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की जरूरत है, आप उसको रिवाइज करते रहें, आपका काम हो गया उस चैप्टर के लिए। ठीक है, नंबर 9, अब सिर्फ पढ़ाई कर कर नहीं करना, क्योंकि पढ़ाई कर करके दिमाग खराब हो जाएगा हमारा। क्या सर पूरा दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई कर कर नहीं करना, थोड़ा सा समय हमें लगा निकालना है, और वो समय में हमको एंजॉय करना है। अब वो समय में एंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ गैजेट्स लेके बैठ जाओ या कुछ और चीजें लेके बैठ जाओ। फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, मम्मी की हेल्प कर सकते हैं, आप मम्मी पापा के साथ भाई बहन के साथ थोड़ी मस्ती कर सकते हैं, थोड़े सॉन्ग्स सुन सकते हैं, कुछ मूवी कभी थोड़ा देख सकते हैं। बाहर अभी तो कोरोना चल रहा है लेकिन सेफली आप बाहर वॉकिंग करने जा सकते हैं, छत पे वॉकिंग करने जा सकते हैं। ठीक, अपने लिए टाइम आपको निकालना है, और अपने लिए टाइम निकालोगे तो क्या होगा, आपका दिमाग जो है शांत होगा, और आप और अच्छे एफिशिएंटली दूसरे आवर में, मतलब जब टाइम आपका खत्म हो गया, जब पढ़ने बैठोगे तो और ज्यादा एफिशिएंसी से आप पढ़ पाओगे। ठीक है, तो रेगुलर ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है समय समय पे। ठीक है, संडे वीकेंड्स के दिन थोड़ा सा बाहर निकल जाने का, थोड़ा सा घूम लेने का, या फिर घर में आराम से अपना कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ लेने की, एक्स्ट्रा स्टोरीज बुक पढ़ लेने की, वो एक एंजॉयमेंट ही है वो एक तरीके का। ठीक है, लिमिट योर सोशल मीडिया यूसेज, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। अब आपके पास समय नहीं है, सिलेबस इतना लंबा है, आपको पढ़ना इतना सारा है, और फिर भी आप सोचिए, आप बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप अपने सोशल मीडिया के लिए टाइम जरूर निकाल लेते हैं। बराबर, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है स्टॉप, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है, क्या बोला, लिमिट। अब अगर आप दिन में 3 घंटे 4 घंटे अगर यूज कर लेते हैं सोशल मीडिया, तो आप सोचो अपना कितना कीमती समय आप 3-4 आवर जो है वो निकाल ले रहे हो किसी सोशल मीडिया पे। अब उसका आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? जब तक किसी चीज से हमें कुछ मिले ना तब तक वो काम हमें नहीं करना चाहिए। तो इससे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, आपको मिल क्या रहा है, कुछ भी नहीं। और जा क्या रहा है, आपका सबसे प्रेशियस टाइम यहाँ से एलिप्स हो रहा है, जा रहा है। ये तो चीज अच्छी नहीं है, आप दे रहे हो पर आपको तो कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ, फ्रेंड्स के पिक्चर्स देख लेने, टेक्स्ट मैसेज कर लेना, उनसे बात कर लेनी, ये सब बहुत अच्छी चीज, बट कब तक, एक लिमिट। आप आधे घंटे निकालो, आधे घंटे आप सोशल मीडिया यूज करो, अब 1 घंटे मैक्सिमम निकालो, बट फिर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 1 घंटे जो है सोशल मीडिया का यूज करूंगा, उससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है, फिर उसके बाद नेट बंद करके रख देना है। और सबसे अच्छा नोटिफिकेशंस बंद कर दो, व्हाट्सएप के अलावा सबका नोटिफिकेशंस बंद कर दो। जितना हो सके उतना उसमें इवॉल्व कम हो, जैसे कमेंट करना, लाइक करना, किसी से रिप्लाई करना, ऐसा कम करो। रीजन क्या है कि आपने कमेंट किया, फिर आपका दिमाग हमेशा लगा रहेगा कि
उसने क्या कमेंट किया होगा, उसने क्या कमेंट किया होगा, इस तरीके से। और कुछ पाना है तो कुछ खोना जरूर पड़ेगा। अगर आपको अच्छा अपना रिजल्ट लाना है, अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, तो आपको सोशल मीडिया का जो है लिमिटेशंस लेके आनी पड़ेगी। बहुत बच्चे 10th में आते हैं तो अपना सोशल मीडिया का अकाउंट डिलीट कर देते हैं, वो एक अच्छा मूव है, ठीक है। और आप समझ रहे हैं कि भाई बहुत लोग सोशल मीडिया से फेमस हो गए हैं, मना नहीं, लेकिन उन्होंने उसको अपना पैशन बनाया था। आपका पैशन तो पढ़ाई है, अभी आप पढ़ाई करो, फिर आप सोशल मीडिया का यूज करना, ठीक है। तो ये 10 टिप्स आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे मैं ये नहीं बोल रहा वापस कि 90% 100% डायरेक्टली 60% लाने वाला बच्चा ले आएगा, बट मैं ये पक्का गारंटेड दे रहा हूँ कि 10 to 15% मार्क्स बढ़ जाएंगे। बहुत जरूरी है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना भी जरूरी है। अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, आप अपनी जर्नी को अच्छे से एंजॉय करोगे, आपको बर्डन नहीं आएगा कभी भी, आपको कभी भी टीचर से डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी, आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर प्राउड फील होंगे, ठीक। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा, आप इसका इम्प्लीमेंट करेंगे और अच्छे से अच्छे परसेंटेज लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। बाय बाय।